छोटे तबके के पर्यटन व्यापारियों के आगे आया आर्थिकी का संकट, सरकार से लगाई गुहार। उत्तराखंड की आमदनी पर्यटन पर आधारित है। कोरोना की पहली लहर के बाद दूसरी लहर ने भी लोगों की कमर तोड़कर रख दी। कोरोना से जहां लोगों की मौत हुई, वहीं इससे लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी फर्क पड़ा है। कोरोना ने सबसे ज्यादा प्रभाव रोज कमाकर खाने वाले लोगों पर डाला है। दूसरी ओर पर्यटन इलाकों में भी कोरोना का संक्रमण देखने को मिला है। सैलानी न आने के कारण यहाँ का कारोबार भी ध्वस्त हो गया है। उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब होटल मालिकों, सड़क किनारे के ढाबों, यात्राओं पर ले जाने वाले संचालकों और इस क्षेत्र के जुड़े अन्य लोगों की उम्मीदें राहत पैकेज से जुड़ी हैं। अनुमान है कि राज्य के पर्यटन उद्योग को वर्ष 2020 में 1600 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रदेश में प्रशासन ने कोरोना नियमों को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। ऐसा बीते दिनों पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ को देखते हुए किया गया है। साथ ही सरकार ने कोरोना को लेकर नई SOP जारी की है, जिससे सैलानियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है। वहीं सरकार के इस फरमान का अब पर्यटन व्यवसाय पर भी असर पड़ने लगा है, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के आगे रोजी रोटी की समस्या गहरा गई है। अगर बात करें टिहरी की, तो टिहरी झील को वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका आनंद लेने के लिए देश विदेश के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, जिससे कई स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते पिछले साल से टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स बंद था, जिस कारण स्थानीय बेरोजगारों व बोट संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। वर्तमान समय में जैसे ही लॉकडाउन में छूट मिली, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों से पर्यटक टिहरी का रुख कर रहे थे। वहीं बीते दिनों मसूरी और नैनीताल में सैलानी जिस प्रकार कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते दिखाई दिए, जिसके बाद सरकार ने सख्त रुख अपना लिया। इसके बाद से एक बार फिर टिहरी में बोट संचालकों के आगे आर्थिकी की समस्या पैदा हो गई है। प्रदेश में नई SOP में सैलानियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य और 50-50 लोगों को एक साथ जाने की अनुमति है। जैसे ही नई SOP जारी हुई, तो पर्यटन स्थलों में पर्यटकों का आना कम हो गया और आज टिहरी झील में बहुत कम पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे बोट संचालकों के सामने फिर से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और बोट की किस्त चुकाने तक देने के लाले पड़ गए हैं। बोट संचालकों ने मांग की है कि उत्तराखंड सरकार को कुछ छूट देनी चाहिए, जिससे उनके रोजगार पर असर न पड़े। एक और जहां कोरोना काल में सरकारें सरकारी खजाने भरने के लिए आबकारी कारोबार को खोल देती है और शराब पर टैक्स बढ़ाकर खूब कमाई करती है, और वहीं पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाकर भी खूब पैसा बटोरती है, परंतु ऐसे छोटे तबके के व्यापारियों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। दुर्भाग्यवश इन छोटे तबके के व्यापारियों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो प्रश्न यह उठता है कि सरकार किसी भी तरह के राहत पैकेज के साथ इन पर लगे प्रश्न चिन्हों को क्यों नहीं मिटा पा रही है। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।